बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को। इश्क कितना खूबसूरत शब्द है ना, पर यकीन मानो ये छोटा सा शब्द खुशी के 4 तो गम के 1000 लम्हे दिखाता है। किसी को शराबी तो किसी को शायर बनाता है। ये कहानी है एक सीधे से लड़के की जो इश्क में बस शायर होना चाहता है। मुझे याद है मैं 10th में था जब मैथ्स के ट्यूशन में उस पहाड़न को पहली बार देखा था। उससे नजरें हटाने को दिल नहीं करता था, उसके करीब आकर उससे दूर जाने को दिल नहीं करता था। वो अपनी सहेलियों में अपनी ही भाषा में बात किया करती थी। उसकी बातें समझ कहाँ आती थी, पर उसकी बातों को सुनने का मन बार बार करता था। जिस दिन वो ट्यूशन ना आती उससे ना मिलने का दुख दिल को तार तार करता था। अब जैसे तैसे उससे दोस्ती हुई, उससे बातें हुई, उसे थोड़ा बहुत जाना, और एक दिन ये जाना कि उसे शेर व शायरी का बहुत शौक है। और उस दिन हमने ये ठान लिया कि जिंदगी में कभी कुछ करें ना करें, पर एक दिन शायर तो जरूर बनना है। इस उम्मीद में कि शायरी के जरिए ही सही, पर एक दिन उसके दिल में तो जगह हम बना ही लेंगे। पर शायद गलत थे हम कि किसी के दिल में उतर जाने के लिए महज शायरी ही काफी नहीं। किसी के दिल में घर बनाना हो तो और भी बहुत सी खूबियों का होना बहुत जरूरी है। और उस वक्त वो खूबियां ना थी हम में, उस वक्त उसके काबिल ना थे हम। पर फिर भी इन सब बातों से परे हमने अपनी कलम को रोका नहीं। हमने लिखा कि जरूरी तो नहीं मोहब्बत सिर्फ उससे की जाए जिससे बदले में कुछ मिले। ऐसी मोहब्बत तो व्यापार है ना। उसे खो देने के डर से अपना इश्क हमने पन्नों में छुपा कर रखा। शायद यही तो सच्चा प्यार है ना। ये सब बातें उसे कहने से डरता था। उससे तो ज्यादा कभी हुई नहीं, पर उसकी तस्वीरों से मैं रोज बात करता था। उसकी तस्वीरों में कुछ तो जादू है, उसकी तस्वीरों में कुछ तो जादू है। उसकी आंखों में नजर आते हैं शेर। आपको पता है एक शायर पे सबसे बड़ा इल्जाम क्या लगता है? कि वो शेर जो सुना रहा है वो सब चोरी के हैं। तो एक शेर कहा कि उसकी तस्वीरों में कुछ तो जादू है, उसकी आंखों में नजर आते हैं शेर। हमारी कलम पे इल्जाम है कि हम उसकी आंखों से चुराते हैं शेर। मेरे दोस्त रिश्तेदार घर वाले, मेरे दोस्त रिश्तेदार घर वाले हैं परेशान इस दीवाने से कि महफिलों में हम बस उसकी आंखों पे सुनाते हैं शेर। 10th खत्म हुई, 11th की क्लास स्टार्ट हुई। नया साल नया ट्यूशन, नया साल नई क्लास नई ट्यूशन, पर हम वही थे। मैं उस पे शेर लिखने लगा था, उसके साथ अपने सभी दोस्तों को सुनाने लगा था। उसे मेरा इश्क नजर आने लगा था, पर वो सब नजरअंदाज करती थी। हाँ, वो जानती सब थी, पर मुझे नजरअंदाज करती थी। बड़ी नासमझ है वो, बड़ी नासमझ है वो, और उसकी नासमझी पर ये शेर लिखा है। मैं जब जब इजहार मोहब्बत करता हूँ उसे लगता है नया शेर लिखा है। जहाँ इश्क लिखना हो मैं उसका नाम लिखता हूँ, जहाँ इश्क लिखना हो मैं उसका नाम लिखता हूँ। वो पढ़ती है कहती है कि वाह अनिल क्या शेर लिखा है। 2 साल बीत चुके थे, मेरा 10th का प्यार अब 12th में आ चुका था। मुझे 2 साल लगे उसे ये कहने में कि मुझे इश्क है उससे। उसने एक पल ना लगाया और इनकार कर दिया। उसने इनकार कर दिया और मैं मायूस हो गया। और गुस्से में एक आशिक क्या करता है, मैंने वो सब नहीं किया। मैंने ट्यूशन जाना छोड़ दिया। उससे बातें थम सी गईं, थमते थमते बहुत कम हो गई। और एक दिन मायूसी में एक शेर कहा कि कभी कभी होती है, कभी कभी होती हैं, पर अब बातें इतनी खास नहीं होती। कभी कभी होती हैं पर अब बातें इतनी खास नहीं होती। आजाद कर रहा हूं खुद को तेरी कैद से कि एक तरफा मोहब्बत अब बर्दाश्त नहीं होती। इट वॉज 13th Jan 2016, लोहरी। मेरी एक जूनियर मेरे घर आती है मुझे लोहरी पर इनवाइट करने के लिए, और मैं ये कहकर मना कर देता हूं कि 12th के एग्जाम आ रहे हैं, मैं नहीं आ सकता। और वो सिर्फ 4 शब्द कहती है। वो कहती है कि सोच लो वो आएगी। अब मैं कैसे इनकार कर सकता था। अब मैं तैयार हुआ और पार्टी के लिए चला गया।
मेरे सभी दोस्त एक कमरे में डांस कर रहे थे। मुझे नाचना नहीं आता, तो मैं एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लिए खिड़की के पास बैठा, बस उसका इंतजार कर रहा था। मैं उसे खिड़की के बाहर आता देखता हूँ। हड़बड़ी में शीशे की तरफ दौड़ता हूँ, अपने बाल संवारता हूँ, कपड़े ठीक करता हूँ, जो सब उसे कहना था वो सब मैं याद करता हूँ और अपने दोस्त से जाकर पूछता हूँ कि बताना यार, मैं कैसा लग रहा हूँ। वो मेरी इस हालत पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैं मायूस होकर वापस खिड़की के पास जाकर बैठ जाता हूँ। मैं देखता हूँ वो मेरे करीब आ रही है। वो मेरे पास आती है, मुझे सीने से लगाती है और बड़े प्यार से कहती है, हैप्पी लोहरी लाटे। मैं आज बहुत ज्यादा खुश था, पर इसके लिए तैयार ना था मैं। मुझे कुछ तो होने लगा था। ये दिल फिर से ख्वाब सजोने लगा था। ये दिल धड़कता तो पहले भी था, पर जब उसने छुआ तो ये महसूस होने लगा था। मुझे कुछ तो होने लगा था। आसपास के लोग मानो सब गायब हो रहे थे, मैं बस उसकी नाचती जुल्फों में खोने लगा था। मुझे कुछ तो होने लगा था। लोहरी का वो दिन खत्म हुआ। अगले दिन वो मेरे घर आती है, मेरी माँ के पैर छूती है, उनसे बातें करती है, फिर मुझसे बातें करती है। जो राज उसे नहीं बताने थे वो सभी राज वो मुझे बताती है और बड़े प्यार से इतना समझाती है कि अनिल, दोस्त हैं हम और जिंदगी भर बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। मेरे रब शायद मुझसे रूठ गए थे। सोचो कैसा हो जो आपको चाहिए और ना मिले। मेरे सभी ख्वाब टूट चुके थे, पर एक सपना अभी बाकी था। मैं शायर बनना चाहता था और मैं शायर बन चुका था। फिर एक शेर कहा कि अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि इस कदर लिख कैसे लेते हो। अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि इस कदर लिख कैसे लेते हो, तो कह देता हूं कि दिल धड़कता है, रूह तड़पती है, कलम चलती है और कविताएं बस बन ही जाती हैं। दरअसल झूठ है ये। हाँ जनाब, झूठ है ये कि मैं तो सिर्फ कागज पर स्याही उतारता हूँ। मेरा एक एक शेर लिखने तो आज भी वो आती है, आज भी वो आती है। शुक्रिया।